वादा किया था कि कामयाबी के बाद अमूर विधानसभा में अमूर ब्लॉक और बैसा ब्लॉक में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर बनाऊंगा। मैं वो दफ्तर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला और 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि उसके काम को शुरू किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तरुल ईमान साहब हफ्ते में कम से कम 2 दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में और 2 दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में बैठकर आवाम से मुलाकात करेंगे, उनकी तकलीफ को सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसका खात्मा अमूर की विधानसभा हो, बैसा की विधानसभा हो, या कोचा दामन हो, या बहादुरगंज हो, या जोकी हाट हो, इसका खात्मा करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की जिम्मेदारी होगी। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है आप। नहीं बैठेंगे, एक दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में, दूसरे दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में हम बैठेंगे इंशाअल्लाह। और 6 महीने में एक मर्तबा मैं आने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो एक हफ्ते में 1 दिन अमूर ब्लॉक, हफ्ते में 1 दिन बैसा ब्लॉक। अख्तर भाई बहुत आसान काम है आपके लिए। ना पटना ये जान चुका है कि सीमांचल की जनता अब एक फैसला कर चुकी है कि अब हम सिर्फ पतंग छाप को अपनाए चुके हैं और पतंग छाप के लिए काम करेंगे। तो पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा। और पटना में जो सरकार बनी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। कब तक आखिर हर काम पटना और राजगीर के तरफ होगा? सीमांचल में यहां पर नदी कटाव का काम है, यहां पर पलायन होता है, यहां पर रिश्वतखोरी आम है, यहां पर रोड बनना है अमूर में खास तौर से। मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा।